हाँ, ठीक है। और बात कोई नहीं करेगा, आराम से सुनो, ठीक है। मात्र 5 मिनट आपका लूंगा। देखो भाई 5 मिनट लूंगा, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से मैं भाषण देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एंड खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर के आज चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि राष्ट्र निर्माण में मेरी जो भूमिका है उसके ऊपर मैं अपने आप से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। मेरा नाम है सियारा मीणा और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और बॉक्सिंग भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ। तो इन सभी को एक तरफा रखते हुए आज का जो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका, तो उससे शुरू होने से पहले मैं 2 लाइन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति या हर छात्र हो कोई भी हो सभी यही सोचते हैं कि मुझे किसको फॉलो करना है, क्योंकि आप जाएंगे बाहर तो आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। तो सबसे जो मेन है राष्ट्र निर्माण में, तो अपने पास एक रहता है कि संविधान, और अपने भारत का जो संविधान है एक ऐसा है कि आपको लिखित रूप में मिलता है जिसमें आपको पूरी चीजें मेंशन की हुई है। तो उसी पे लाइन बोलता हूँ आपको कि ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा और ना ही गीता से चलेगा। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ संविधान से चलेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी है कि ये सिर्फ संविधान से चलता है। और इसके अंदर यदि आपको कोई देखिए बीच के अंदर मैंने एक मिनट भाई देखो करें कि मेरी भूमिका उसमें कैसे रहती है। आप चाहे कि नहीं मुझे राष्ट्र का निर्माण करना है तो आप कुछ पदों पर जाए, मैं तो PM बनने के बाद में मैं राष्ट्र निर्माण करूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला होता है तो यदि वो अपनी जो सवारी है उसे सही स्थान पर प्रॉपर तरीके से पहुंचा देता है, वो भी देश के राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा करता है। एक सफाई कर्मचारी है तो वो भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाता है और अपने जो राष्ट्र है उसके निर्माण में अपना पूरा सहयोग देता है, तो वो भी एक उसकी भूमिका रहती है। अब यदि आप बात करो तो आपके कलेक्टर साहब मान लीजिए, वो अपना जो दायित्व है, अपने जो कर्तव्य है उनको पूरी तरह से उनका निर्वहन करता है, तो वो भी एक राष्ट्रभक्ति है, यानी कि देश राष्ट्र के निर्माण में वो पूरी भूमिका निभाता है। तो ये बात हुई कि आप जरूरी नहीं कि आप उच्च पदों पर जाए, और कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि आप उसका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ यदि आप उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके पास का ऑप्शन है कि आप उस पद पर जाएं। और ये नहीं कि जैसे पहले बताया गया है कि पेपर लीक हो जाते हैं, मैं इसके अंदर बहुत अच्छा ये है कि बिल्कुल हो रहा है, गलत बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार डिबेट हो जाती है, क्योंकि बोलने के लिए सब कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोलने वाला ज्यादा है, करने वाले कम है। तो भाई यदि आपको ऐसा लगता है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊं, इस प्रकार के जो भी कार्य हो रहे हैं वो गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं उनको यदि मैं रोकूं, तो भाई आपके लिए एक सीधा सपोर्ट और सीधा रास्ता आपके सामने है कि आप उस पद पर जाएं जहां पर आप इसका जो निदान है वो कर रहे हैं, तो आप वहां पर जा सकते हैं और उसके बाद में आप इसका निदान कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं खुद की, एक अकेले आदमी की, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि बचपन में जैसे बच्चे बोलते हैं कि IPS बनूंगा, मैं तो कृषि करूंगा, मैं ट्रक चलाऊंगा। सभी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर तू नौकरी नहीं करा तो कुछ नहीं है। यदि सभी नौकरी करना शुरू कर दिए तो फिर आपके लिए अनाज कौन बोएगा? आपकी जो गाड़ी है, आप बोल रहे हैं मैं नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो भाई तेरे लिए ड्राइवर भी चाहिए हमको, क्योंकि तुम तो बोल रहे हो कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए यह है कि यदि आपके अंदर क्षमता है, अच्छी आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप उस पद को प्राप्त करो जो आपको चाहिए। जिसके अंदर कम क्वालिटी है उसके लिए अलग पद है, जिसके लिए अच्छी क्वालिटी है जिसके अंदर उसके लिए अच्छे पद है। अब यार बात करूं मैं खुद की, तो आप जिस दिन ये सोच लेते हो कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा, कोई ये सोचता है कि मैं अच्छा फादर बनूंगा, अच्छा भाई बनूंगा, ठीक है, तो उसमें ये नहीं कि आप बनने के बाद में आप कुछ करें, नहीं। आप जिस दिन ये किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप नौकरी भी लेना चाहते हैं, पुलिस की लेना चाहिए, आप मान लो किसान बनना चाहिए, तो उसी दिन से आपका दायित्व ये बनता है कि आप उसी दिन से उस काम को शुरू करते हैं। और आपके अंदर वो क्वालिटी है वो उससे पहले आपके अंदर आ जानी चाहिए। कभी कभी हम ये सुनते हैं कि
यार पक्का ये पुलिस में जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एटीट्यूड रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसका जो व्यवहार रहता है उससे, और उसकी जो भाषा है उसमें बदलाव हो जाता है। तो हम देख पाते तो आधा से ज्यादा 50% से ज्यादा आपके अंदर वो भूमिका अदा करता है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, कि आप शुरू से कैसा प्रयास कर रहे हैं। तो ये रहता है खुद का। अब यदि मैं बात करूं कि आप जैसे कॉलेज आ रहे हो, सभी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ये कि मैं नहीं जाऊँ, तो उसके लिए अलग शॉर्टकट अपने पास है कि प्राइवेट से करो। तो जरूरी है कि यदि आप रेगुलर आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो अलग से, क्योंकि आप बोलते हैं प्राइवेट कर रहे हो रेगुलर, यदि आप बोल रहे हो रेगुलर तो आपकी इज्जत सामने वाले के सामने ज्यादा बढ़ेगी। प्राइवेट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, एग्जाम देके आ जाता है भाई, वो तो सभी ले। तो ये 2-3 चीजें हैं कि, और सबसे पहले जो मेरा फेवरेट रहता है कि जिंदगी में डरता वही है जो या तो गलती करता है या उसकी जो तैयारी है उसमें कमजोरी रहती है। इस पर बहुत सारे सवाल जवाब मैंने किए हैं, लेकिन मेरा ये रहा कि मेरे अंदर यदि जिस भी क्षेत्र के अंदर मैंने पूरी तैयारी की है तो मैं निश्चिंत होकर जाता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं। ये रहता है अपने खुद का। और एक और आपको बताता हूँ कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं एक ही प्रण लिए चलता हूँ राष्ट्र निर्माण के अंदर, कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आई, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आई, ना आरज़ू है जन्नत का, ना खौफ है मौत का, पर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए।